एक। चलो जी, आखिरी आधा घंटा या पौना घंटा मुस्लिम्स के लिए मैं स्टेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है जी? क्योंकि शायद हम ओनली मुस्लिम की स्ट्रीम को थोड़ा-सा टाइम लग जाए। आधे घंटे के लिए क्योंकि इस वक़्त ढाई घंटे हो चुके हैं। आधे घंटे के लिए मुस्लिम्स के लिए मैं स्टेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? अभी से। तो लिंक जिनके पास है, वो मुस्लिम्स जॉइन कर लें, ठीक है? और अगर यार ये फ़ैन-फ़ून वाला काम खत्म कर भाई, मेरा भाई। ये बैक स्टेज पे एक भाई हैं, ये फ़ैन भाई ये ना करें। आधे घंटे के लिए मुस्लिम्स को मौका मिल रहा है, जो-जो जॉइन कर लेंगे उनको मौका मिल जाएगा, वरना फिर मौका नहीं बन पाएगा। ये एक भाई ने फ़ैन लिखा हुआ है, भाई आपको मैं स्टेज पे नहीं लूँगा। हुँ, नाम चेंज करें। ठीक है जी? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलें जी, हमारे पास आधा घंटा है, हम उतने 1 मिनट ज़रा ये शर्मा जी को पहले ले लेते हैं। जी, शर्मा जी, ये मेरे ख़्याल से रिवर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम शर्मा जी, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? आधा घंटा हम लोग बैठेंगे बस मुस्लिम कॉलर्स के लिए, कुछ गपशप लगा लेते हैं, कॉलर्स वगैरह ले लेते हैं, सवाल वगैरह फिर बताएँगे। जी, अगर कोई स्पेशल बात हो गई तो फिर चलेंगे। जी, शर्मा जी। जी, जी आमिर भाई क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक शर्मा जी, आप सुनाएँ? आपको याद है लास्ट टाइम में आपसे बात हुई थी, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे उम, कि आपसे काफ़ी बार बात हुई हुई है, तो क्या बताएँ? नहीं, एक्चुअली मैंने आपसे सवाल पूछा था कि नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है मक्का मदीना में, आपने फिर वीडियो देखने के लिए कहा था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जी, जी, जी। हाँ, हाँ। नहीं मिला वीडियो? जी, 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 मिल गया था। दरअसल एक्चुअली में मसला ये था कि मैंने उम्रा की नियत की थी, ठीक है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो उसपे तो मेरा नाम यही पुराना वाला चल रहा था, हुँ, हुँ। तो लेकिन उसपे आप डॉक्यूमेंटली एक मैं नहीं था तो सर्टिफ़िकेट फिर आप एक सर्टिफ़िकेट है जो वहाँ पर जो मुस्लिम कोई अथॉरिटी या लॉयर के ज़रिए कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बना दें एफ़िडेविट, ठीक है ना? नहीं वो लीगल एक्चुअली डॉक्यूमेंट। पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करके आ भी गया। अच्छा, माशाअल्लाह! वाह! मैं रमज़ान में गया था, रमज़ान के आखिरी अशरे में, तो वो कैसे गए? अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो नहीं था मुस्लिम मैं नाम टू वगैरह फिर? मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगाया था, अच्छा, अच्छा, घुस गए? तो टूरिस्ट वीज़ा पे मैं चला गया, तो बस वहाँ पे किसी ने पूछा नहीं तो मैं चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह यार! ज़बरदस्त बचत हो गई है। देखिए बस ये आपकी सुनी गई थी। आपके नसीब जी, में जी, था जी, उम्रा करना माशाअल्लाह। जी, 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 तो मैं उम्रा करके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वाह, बहुत वाह, वाह! शौक था एक्चुअल में, मैंने जॉब करना जब कोरोना के टाइम से शुरू किया था, हुँ, तो उसके बाद बंद हो गया था सब कुछ सिस्टम, तो फिर बहुत शौक था अल्हम्दुलिल्लाह। जो आलिम थे जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था उनका भी इंतकाल हो गया हुआ था। तो ओह! फिर एक्चुअली मैंने वाह यार! 1-2 एजेंसी वालों से दुआ कॉन्टैक्ट की, किया तो हमारे उन्होंने लिए दुआ की, सबके लिए दुआ की ना? हुँ, जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए दुआ की, अपने लिए दुआ की, अपने घरवालों के लिए दुआ की। माशाअल्लाह, जी, अल्लाह जी। ताला सब आसानी करे। बड़ी खुशी की बात है यार, मुबारक हो, क्या जी, जी। बात है। अच्छा जी, जी, चलें जी। सॉरी, शर्मा जी कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने कुंभ का मेला भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने गंगा जमुना भी देखी होगी, सब जगह होके आए होंगे। कैसा जी, एक्सपीरियंस सर। था? लाइक नहीं हमें भाई हज यार का जगह सच उम्रे का बोलूँ, जगह। कुंभ का मेला तो मैंने देखा नहीं कभी। हुँ, बट ये था कि मतलब ये कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था कि इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान फ़ील करता है। हाय! दरअसल जब मैं मतलब कि दरअसल जब मैं खाने काबा की तरफ गया तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार मैं इतना गुनहगार हूँ, क्या मेरी आँखें वो मंज़र देख पाएँगी कि नहीं? क्योंकि मैं दूर से देख रहा था, मुझे खाने काबा दिख नहीं रहा था। तो हाँ। मुझे लगा शायद कि अल्लाह ताला ने मेरी वो बसीरत छीन ली, मुझे ओहो! दिखेगा, नहीं दिखेगा। और मैंने ये बात सुनी हुई अल्लाह! थी कि जब आप पहली पहली नज़र आपकी खाने काबा पे पड़ती है, तो जो आप दुआ करते हो वो कबूल होती है। हुँ, तो नहीं ऐसे मशहूर मैं है, ऐसे मशहूर किया हुआ है। ऐसे मशहूर किसी से मैंने सुना था, तो दरअसल जब मेरी पहली नज़र खाने काबा पे पड़ी तो मैं दुआ के लिए खड़ा हो गया, वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया। हुँ, वाह! तो क्या सिक्योरिटी बात! वाला वहाँ से आवाज़ें दे रहा है तो मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं दुआ माँग रहा हूँ जितनी लंबी हो सके, तो उसने मुझे फिर धक्का देके धक्का धक्का देके गिरा दिया। बोला कि यार तो यहाँ से छलांग मारने है। उसने अरबी में बोला क्योंकि वहाँ पे सारे अरबिक ही बोलते हैं, तो मतलब मुझे हुँ, समझ नहीं आई ज़्यादा। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माशाअल्लाह तो गुड। ये था कि कहा भी किस मुँह से जाओगे गालिब? इकबाल वो गालिब कहता था ना, आपने जी, बात जी। कर दी कि मैं कैसे देखूँगा, वो कहता था
काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गुनहगार आदमी होता है जी, ना बंदा, तो जी, काबे जी, कैसे बेशक, जाएँगे? बेशक। हुँ, जी, जी, बेशक। क्योंकि क्या इंसान को बात! फिर अपने गुनाह उस वक़्त याद आते हैं ना कि मतलब कि अब इंसान हर हर किसी से तो दुनिया की नज़रों में पाक-साफ़ बनता है, लेकिन हुँ, अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं रहती ना। सुभान तो अल्लाह, चाहे सुभान इंसान कुछ भी हो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं भी पता नहीं मुझे ना दिया जाने जाए, क्योंकि मेरे अंदर शौक था, मैंने बहुत दुआएँ की थी कि अल्लाह मुझे मतलब बुला ले, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे असबाब बनाए कि मेरा रहना, हुँ, पीना, खाना सब फ्री में हो गया। क्योंकि ओह! मैंने अच्छा। जब मैं गया था मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं तेरा मेहमान बन के आया हूँ। हाय, हाय, तो हाय, फिर हाय! कुछ क्या ऐसे बात है! असबाब हो गए कुछ ऐसे असबाब बन गए कि ना मुझे खाने का खर्चा हुआ, ना मुझे रहने का खर्चा हुआ, जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं हुआ। ये तो फिर तो ऐसे ऐसे लग रहा दोस्त है हाँ, वाक़ई कि अल्लाह ने आपको ना अपना मेहमान बनाया है क्योंकि ना आपका नाम चेंज हुआ, ना आपको किसी ने पूछा, सुकून से स्मूथली होके आ गए हो, हैं? जी, जी, और मैं गया भी अकेला था। मतलब कि किसी अच्छा! एजेंसी के साथ वाह! में गया था। हाँ जी, जी, जी। हुँ, मैं किसी एजेंसी के साथ में गया था, मैं गया भी अकेला था। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और एहसान से मैं वापस आ गया। मुझे लगा था कि यार चलो रिस्क ले लेते हैं क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा है। हुँ। वाह, 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 वाह! यार क्या कहने क्या जी, कहने। जी, सुभान जी। अल्लाह! लोग माशाल्लाह बड़ी जी, दुआएँ जी। कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं। जी, जी, अच्छा जी। शर्मा जी, ये तो हो गया ठीक, आपका जी। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। दूसरा कोई ख़ास बात बताएँ जो आपको लगा हो कि बड़ा स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंस यानी ख़ास एक एरिया जिसमें आपको लगा हो कि मेरा ये मुझे बड़ा मज़ा आया, ये मुझे चीज़ लाइफ़ चेंजिंग थी या स्पिरिचुअली मुझे टच कर गई या मुझे फ़ील हुआ कि मैं सफल हो गया हूँ। ऐसा कुछ कोई फ़ीलिंग को वाक़या? ये मतलब कि ये उम्रा में या मतलब ऐसे ओवरऑल? नहीं उम्रा में। ये उम्रा में दरअसल एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम खाने काबा को जब देखा ना, तो उस टाइम मतलब कि दिल की कैफ़ियत ऐसी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली, मतलब कि ना कुछ ऐसा था, मेरी आँखों से आँसू बह रहे थे, बह रहे थे, बह रहे थे, बंद ही नहीं हो रहे थे। और मुझे समझ ओह! नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है? मतलब कि हाय! मैं इतना रो रहा था, फिर मतलब मैं इतना रो रहा था, मैं मतलब रोना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। मतलब कि बहुत हुजूम था, सब थे, लेकिन मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर भी मतलब कंट्रोल कर रहा था, फिर भी लेकिन मैं इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रो रहा था। मतलब जैसे छोटा बच्चा, मुझे लगता है कि मैंने जब से अडल्ट हुआ हूँ, कभी इस तरह से नहीं रोया होगा। हाय, और हाय, मुझे हाय! समझ नहीं क्या आया, मैं अभी तक मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि ऐसा मतलब कि मैं लोगों से छुप के, नीचे झुक के, ऐसे हाथ रख के मतलब ना, तो फिर अंदर से आवाज़ें निकल रही थी, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि, और उसके बाद एकदम से जो है ना, वो कोई 5-10 मिनट का जो स्पेल था, उसके बाद एकदम से जो है दिल सुकून में आ गया, और सब जैसे नम लगने लगा। जब मैंने नज़रें उठाई आगे, तो ऐसे सब लगने लगा कि सब कुछ सुकून में, सब जैसे वक़्त ठहर गया हुआ है। हुँ। उसके बाद हुँ, हुँ। मैंने जो है तवाफ़ स्टार्ट किया, तो उस दिन दरअसल 27 की रात थी वहाँ पे, तो उस दिन बहुत ज़्यादा हजूम था। अच्छा इतना रमज़ान ज़्यादा में गए हजूम थे था। आप? जी, जी, रमज़ान के आखिरी ओए अशरे में। होए! फिर तो बहुत ही रश होगा आखिरी अशरे में तो तबाही होती है। जी, 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 वो आखिरी अशरे में, वो भी जो 27 की रात थी, उस दिन मैंने पहला उम्रा किया अपना। तो उस दिन तो माशाल्लाह। बहुत इतना ज़्यादा रश था आमिर भाई कि मैं फ़जर की नमाज़ पे, मेरा वुज़ू करने नीचे गया, तो फ़जर की नमाज़ जमात के साथ हो गई, अभी मैं वुज़ू की लाइन में लगा था। ओए! फिर अल्लाहू अकबर! वैसे मज़े की फिर बात है कि तक मैंने भी मेरा जो दूसरा उम्रा था, अल्लाह कबूल करे, दूसरा उम्रा जी, मेरा भी जी। रमज़ान के आखिरी अशरे में और मैंने आखिरी तरावी जो है वो मक्का में थी और फिर जो मेरी फ़जर है, उसके बाद हम लोग निकल गए पढ़ के रास्ते में और फिर मदीने में ईद की थी। तो मैं समझ जी, सकता हूँ जी, जी। जिस टाइम पे आप गए होंगे तो बहुत रश होगा, माशाअल्लाह। जी, 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 जी। एक्चुअली ये था ना कि मतलब कि एहराम का मसला था। तो हुँ, पहले मैं मक्का नहीं गया, तो मैंने किसी आलिम से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि आप पहले मदीना की नियत करो, पहले मदीना जाओ, क्योंकि हुँ, मैं हुँ। यहाँ से एहराम बाँध के नहीं जा सकता था। ठीक, ठीक, तो ठीक। पहले मैं हाँ, बिल्कुल मदीना वो गया, नज़र मैंने नज़र नज़र में आ जाते हैं, हाँ। फिर हाँ, मदीना से हाँ, जद्दा पहले मैं वग़ैरह गए जद्दा गए? हाँ, पहले तो जद्दा एयरपोर्ट ही गया था। जद्दा से मैं हुँ, हुँ, मदीना हाँ, गया, जद्दा। मदीना हुँ, कुछ दिन क़याम किया, उसके बाद मदीना से मक्का आया, 27 की रात, फिर वापस मदीना गया, फिर मदीना से फिर वापस मक्का आया, मक्का से फिर वापस जद्दा, और बस इस तरह से चलता रहा निज़ाम। में कुछ वाह! 10-12 दिन क्या वहाँ पे रुका अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मदीना का कैसा रहा? सब्ज़ गुंबद मदीना का देखकर, वहाँ मदीना खूबसूरत के मस्जिद लोगों की देखकर। सखावत, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खाने-पीने का ही निज़ाम था कि वहाँ पे तो दस्तरखान लगे होते हैं, आपको लोग बुला-बुला के, बिठा-बिठा के हुँ, खिलाते हैं। तो हुँ, पहले तो मैं
शर्माता था 2-3 दिन, उसके बाद तो फिर जब आदत हो गई तो हाँ, फिर तो इफ्तारी आप बैठ के दबा के करते होंगे, हैं? जी, जी, फिर वो दस्तरखान जहाँ पे कुछ अच्छे-अच्छे वाह! तो फिर मतलब वैसे ही रमज़ान में तो वैसे भी खाने-पीने का तो खर्चा आता नहीं है। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन वहाँ पे फिर अपने भी मतलब साथी मिल गए, कुछ उनसे दोस्ती हो गई, कुछ हिंदुस्तान के लोग मिले, कुछ उस हुँ, तरफ के हुँ। मिले, कुछ बाकी मुल्कों के मिले, तो फिर वहाँ पे वैसे बहुत ज़बरदस्त। तो सिस्टम हो आपने गया। उनको बता दिया था कि आप माशाल्लाह रिवर्ट हैं? बताया था उनको? नहीं, नहीं, मैंने ज़्यादा किसी से शेयर नहीं किया। अच्छा, मैंने अब जो ये तो मतलब शेयर करते कुछ ऐसे भी लोग ज़्यादा मिले जो आपकी खुशी जो होगी। मुझे पहले से जानते थे। अच्छा, अच्छा। हुँ। मतलब मेरे मोहल्ले के लोग मुझे वहाँ जाके मिले। ओए होए होए! मोहल्ले के लोग? वाह यार! मतलब कि जहाँ मैं रहता हूँ, बस यहाँ पे मेरे अपने इलाके के लोग, हाँ, हाँ, तो उनको तो हाँ। पता था, वो तो पहले से जानते थे। तो यहाँ के भी बहुत सारे आलिम थे जिनसे मैं पहले मिल चुका था, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो भी मुझे वहाँ जाके मिले, तो हुँ, उनको तो हुँ, मैं हुँ, जानता था। और मज़े की बात ये है कि मतलब पता नहीं मुझे मुझे किसी के थ्रू वहाँ पे ऊपर जब एतकाफ़ का पास था ना मेरे पास, हुँ, हुँ। ऊपर परमिट बनता है जो जहाँ पे लोग एतकाफ़ में बैठते हैं वहाँ पे दूसरे छत पे, तो पता नहीं कैसे मेरे पास मुझे वो पास भी मिल गया था, तो मैं ऊपर भी जाता था, वहाँ किसी को अलाउ नहीं था जाना। अच्छा। वो जी, जी। दूसरे वाले फ्लोर के ऊपर, ऊपर वाले। जी, 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 वहाँ पे वो पास वो वो उस बारकोड वो स्कैन करते हैं, हाँ, फिर वैसे अलाउ करते हैं। हाँ। उसके तो मुझे उधर किसी उस का फ्लोर पे जाके तो काबा ऐसे खूबसूरत सेंटर में नज़र आता है ना? वो वाला। जी, जी, नहीं मदीना में। अच्छा मदीना की बात सॉरी, मदीना की बात कर रहे हैं। अच्छा ऊपर, जी, जी, जी। ज़बरदस्त। जी, तो जी। रोज़ा रसूल से भी गुज़रे? वो जो एक वो जी, एरिया जी। बना हुआ है कॉरिडोर। हाँ, हाँ, रोज़ा रसूल पे भी सलाम पेश की। हुँ। लेकिन वो वहाँ पे वो जो जन्नत का टुकड़ा रियाज़ुल जन्नह जिसको कहते हैं, जी, वहाँ पे जी। आजकल वो ऐप वाला सिस्टम है ना, तो ऐप में नंबर ही नहीं आया। अच्छा, चलें उसमें कोई नहीं आजकल नेक्स्ट ऐसे टाइम। नहीं जाने हाँ, हुँ, हाँ, हाँ, पहले ऐप से बुकिंग करनी होती है। मैंने तो बुकिंग भी करा ली थी, लेकिन मेरी डेट बहुत दूर की आ रही थी। तब हुँ। तक मेरी टिकट वापस की हो गई थी, तो इसीलिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। यार बड़ा ज़बरदस्त आपका जर्नी रहा, बड़ी खुशी हुई। जी, जी, मैं तो बड़े गौर जी, से सुन रहा था आपकी बातें, बड़ा मज़ा आया माशाअल्लाह और मुझे याद आ जी, गई, जी, याद ताज़ा हो गई। मैं भी अकेला था, दूसरी दफ़ा मैं अकेला था और जी, जी, बिल्कुल मैंने एक-एक चीज़ को एन्जॉय किया, एक-एक जगह पर गया, बैठा, तसल्ली से विज़िट किया यार, तो बड़ा मज़ा आया। जी, अकेले जी। जाने का और मज़ा है। फैमिली के साथ जाए ना हाँ बंदा जी, तो फैमिली के साथ जी, बंदा यही ध्यान रखता रहता है, फैमिली का ख़्याल करो, उसको पकड़ लो, छोटों को देख जी, लो, जी, बड़ों को देख लो, यही रहता है बता अकेले अपना मज़ा। जी। तो तो खाना कबा के करीब भी गए आप? उसके ग़िलाफ़ को पकड़ने का हुआ कोई अंदाज़ा, ये कोई दरअसल घूमे? एक्चुअली मेरा पर्सनल क्योंकि मैंने कोशिश की जाने की, लेकिन ना थोड़ा मुझे वो थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे लगा कि जब आप खाने काबा के करीब जाते हो, फिर धक्का-मुक्की काफ़ी हो जाती है। फिर मुझे लगा कि यार रश किसी मुसलमान भाई रश को तकलीफ देके मैं क्या करूँ ऐसे, मतलब हाय, हाय! क्या बात है! ये हुई ना बात, क्या जब बात है! मैंने 2-3 बार कोशिश की अंदर जाने की, क्योंकि जब जैसे-जैसे आप अंदर की सफ में घुसते जाते हो ना, तो हुँ, मतलब फिर रश होता जाता है, जो लोग बिल्कुल। जो लोग जाते हैं, तो वो उस तरह से जाते हैं, फिर उनका सर कहाँ पे होता है, पाँव कहाँ पे होता है, वो हुँ, वो वो देखते नहीं नहीं पता है ऐसे चला। बहुत। इसीलिए फिर मैंने बिल्कुल, थोड़ा बाहर-बाहर से जो है वो, क्योंकि मतलब किसी के ऊपर सर रख के, किसी के पाँव रख के ऐसे धक्का-मुक्की करके फिर उस जगह पे जाके फिर मुझसे हाँ, मैंने फिर ट्राई भी हुँ, नहीं किया है, क्योंकि हुँ, रश बहुत था। फिर मैंने ज़बरदस्त, सोचा इंशाल्लाह कभी अगर रश कम हो तो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत रश था, पॉसिबल नहीं था अगर करना ऐसा, किसी को हुँ, तकलीफ देके, तो फिर मैंने कोशिश भी नहीं की। बट ये था नहीं, कि नहीं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जब मैंने ये शेयर किया मैंने किसी से नहीं बताया था, मैंने बस ये मतलब कि जब मैंने वीज़ा भी खुद ही लगवाया था, तो अच्छा मैंने टूरिस्ट वीज़ा लिया था। फैमिली को नहीं पता, किसी को भी ना? घरवालों को तो इस चीज़ का मतलब इल्म भी नहीं होगा कि मैं वो, अच्छा, घर क्योंकि वालों को उनको तो पता मैं नहीं कि मक्का नहीं, मदीना नहीं होके आ एक्चुअली गए। नहीं, हुँ, मैंने उनको बताया। दरअसल मेरी सिम बंद हो गई थी ना, तो व्हाट्सएप हाँ, वो इमो चलता है, व्हाट्सएप या इमो पे मैसेज पे, कॉल पे बात होती थी। तो मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। मैंने कहा कि यार मैं हज उम्रा पे गया था। तो उन्होंने बोला यार तू पागल हो गया, वहाँ पे तुझे जाने नहीं देंगे। हाँ, तो मैं बोला ठीक हाँ, है, मत मानो। ओए होए! वाक़ई आप अब अगर कह भी दोगे ना,
कि मैं गया हूँ नहीं और एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स मैं वहाँ वगैरह से आया कोई भी ना, नहीं मानेगा। हाँ, वहाँ से मैं आया ना, तो मैंने हुँ। सोचा यार झूठ तो नहीं बोलूँगा यार। वाह, वाह, वाह! यार अब यानी कोई पूछे तो झूठ। आप चकमा हाँ, हाँ। देकर अल्लाह ने आपको ख़ास अपना मेहमान बनाया है, किसी को पता ही नहीं जी, चला। जी। जी, जी। नहीं, ऑब्वियसली मगर चकमा बिल्कुल। नहीं आपने बिल्कुल भी नहीं दिया क्योंकि जी, उसूली जी। तौर पर आप एक मुसलमान हैं, तो आपके लिए शरई जी, तौर जी। पर अलाउ है। कानूनी तौर पर जी। डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए तो और मसला मगर हो तो आप मुसलमान ना, तो आपने कोई जी, ऐसी जी, बात नहीं बेशक। है, कोई ऐसी जी, बात जी, बेशक। हाँ, हाँ, नहीं हुँ, मतलब अब मेरे को मतलब बहुत एक्चुअली ये होता है कि इंसान जब ईमान में आता है तो उसका मतलब एक शौक होता है, मुझे उस जगह देखने का शौक था। अब ये था कि मैं अकेला था तो मैं ज़्यादा जगहों की ज़ियारत नहीं कर पाया, मदीना पे मैंने भी फिर भी वो टूरिस्ट गाइड था उनको हायर किया हुआ था, वो एक बस जाती है तो मक्का में मेरे पास कम टाइम था, मक्का में 2-3 दिन ही रुका तो मैं ज़्यादा हरम में ही टाइम स्पेंड करता था। तो अब हुँ। इंशाल्लाह इरादा है कि अगली बार अगर जाऊँगा तो इंशाल्लाह सुकून से थोड़ा लंबे अरसे के लिए जाऊँगा एटलीस्ट 1 महीना ताकि हाँ, 1 इंसान महीने तसल्ली से बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर शर्मा भाई वहाँ मदीना के अंदर हमें कोई लोग मदीना से सुन रहे हैं, मक्का से सुन रहे हैं, तो ज़रूर शर्मा भाई जैसे कोई भाई आपको नज़र आएँ तो उनका ख़्याल ज़रूर रखिएगा, ख़ास तौर पर, जी। ठीक है? नहीं कि चलो अल्लाह ताला अगर हमारा ख़्याल रखे तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैं जब प्लेन से जा रहा था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कभी इंटरनेशनल फ्लाइट की नहीं थी, इंटरनेशनल क्या नेशनल भी कम किया हुआ था तो मैं मतलब फ्लाइट पे बहुत कम चढ़ा हुआ था, तो मैं बस यही दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मतलब मुझे कन मतलब कहीं गुम ना जाऊँ, कहीं पता ना चले, सिम ना हो, एटीएम ना चले, ये सब चीज़ें मसला कोई साथ में है नहीं। तो ओए होए होए! उधर उधर घूमने का भी अपना ही मज़ा है, वो नात भी है ना, हाँ, जी, जी। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएँगे, ढूँढते ढूँढते माशाल्लाह, लोग थक जाएँगे। क्या बात! माशाल्लाह मेरे भाई। इसलिए आज तो बहुत उधर देर बाद आपसे बात हुई। बिल्कुल, बिल्कुल दरअसल काफ़ी थोड़ा-सा अरसे मैं बाद आप जी, जी। जी, जी, एक्चुअली थोड़ा-सा मेरा जॉब इस तरह से है कि थोड़ा-सा मसरूफ़ रहता हूँ, तो अभी हुँ, थोड़ा कुछ एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा-सा चलो गुड। वही नहीं, नहीं चलता अच्छा है। आप अपना पढ़ें, कोई ऐसा मसला नहीं असल आप अपना जो करियर है उसको परस्यू करें, उसमें जी। मेहनत करें इंशाल्लाह बात तो रहेगी, ज़िंदगी रहेगी तो जी, बात भी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इंशाल्लाह। फ़ज़ल जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और एहसान से अल्लाह ताला ने जो है बहुत चीज़ों से नवाज़ा है। अल्लाह का जितना माशा एहसान जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। तो ऐसा माशाअल्लाह, मा तो कि थोड़ी-सी आज़माइश अल्लाह ने ज़रूर ली है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह का दिया सब कुछ है। बट ये है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप घरवालों के लिए दुआ करें मतलब कि अब थोड़ा-सा निकाह का मसला है। हुँ, घरवाले भी यार ये आप चाहते हैं कि पहले भी मेरे ख़्याल से एक बार आए थे तो आपने कहा था यार ये ज़रा निकाह वाला दुआ करें, याद है निकाह का भी मसला पहले भी? जी, 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 जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बात चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी क्योंकि एक्चुअली मसला ये होता है ना कि थोड़ा-सा रिवर्ट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। हुँ, क्योंकि आजकल रिवर्स ट्रस्ट करने रिवर्स से ही मैं आपको मशवरा दे दूँ, शर्मा भाई, अगर आप हुँ, मुझसे दिल की बात पूछें और जी, जी। लाइफ़ टाइम के लिए अगर आपने डिसीज़न लेना है ना, लाइफ़ टाइम के लिए, जी, जी। तो फिर रिवर्ट से ही करें, क्योंकि जी, आप जी, उसको समझ बिल्कुल। पाएँगे, वो आपके दर्द को समझ पाएगी, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? एक-दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, वरना बात नहीं जी, जी, बनेगी। जी। हाँ, वरना मैं ऑनेस्टली हाँ, वो बता दूँ तो बात है। नहीं, अब कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह देखते हैं। जहाँ अल्लाह ने इंशाल्लाह, एट द एंड ऑफ द डे जहाँ अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा तो वहाँ पे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो अल्लाह जाएगा खैर करेगा। इंशाल्लाह। बाकी अ, अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा करेगा, बस ये दुआ करते हैं अभी के लिए। बाकी नेक्स्ट देखें क्या बनता है। ठीक है शर्मा जी, चलें आप कोई और दुआ बात? करें। जी, जी। बस आपसे मैं एक्चुअली सो रहा था, मैं आपके स्ट्रीम सुन रहा था। फिर जी। अब आपने मना किया हुआ था कि कोई एक्स मुस्लिम के अलावा कोई ना आए, तो बस मैं वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं इससे पहले भी 2-3 बार आया हुआ था, मैंने वेट किया लेकिन बात नहीं हो पाई अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो मेरे ख़्याल से वो स्ट्रीम हाँ, खत्म थी। हाँ, वो टॉपिक के स्ट्रीम अकॉर्डिंग असल में खत्म चल रहे होते हैं, आपको तो पता है ना, आप तो माशाल्लाह समझते जी, हो। जी, 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 जी। मेरा कोई सवाल नहीं था, बस आपसे बात करने का बड़ा अच्छा मन लगा, था। बहुत मज़ा आया, चलो आप बहुत अच्छा लगा। दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। अल्लाह ज़रूर ताला हमारी इंशाल्लाह। तमाम हाजतों को पूरा करें और अल्लाह ताला सबको हिदायत की आमीन, तरफ ले आएँ आमीन। अल्लाह ताला आपको और एक खूबसूरत, समझदार, साबर और इसी तरीके से ख़्याल रखने वाली जल्दी से जल्दी पत्नी अता करे। एक आपकी वाइफ़ मिल आमीन, जाए आमीन और और आप इंशाल्लाह। आपको भी ठीक आमिर भाई। अल्लाह माफ़ करे, अपने लिए दुआ रखें।
यहाँ पे ऐसा ही मज़ाक कर रहा हूँ। निकल आमीन, आमीन। जी, जी, ठीक है आमिर बिल्कुल भाई, है। शुक्रिया, ठीक, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, ओके, अल्लाह ओके, हाफ़िज़। ओके, अल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। दोस्तों शर्मा जी थे, बड़ी प्यारी बात चली, मज़ा आ गया, ज़िंदाबाद। यादें ताज़ा हो गईं मक्का की, मदीना की। सब भाई शर्मा जी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए नेक जोड़ा, नेक सबब पैदा करे। अल्लाह ताला शर्मा भाई के लिए मज़ीद आसानियाँ करे। हाँ, नीचे एक भाई मुझसे ज़्यादा मुझे जानते हैं, वो कह रहे हैं आमिर भाई के लिए 4 की दुआ करो, वेरी गुड। इधर 1 नहीं हो रही, आप 4 करवा लो, वेरी गुड। हाँ जी, हम खुद को सँभालने बड़ी बात है भई। मैंने कितनी बार बताया है कि भई मेरे घर में तो इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाएगी कि आपको धनिया कहा था, आप पुदीना ले आए। मुझे नहीं पता चलता, मैं नहीं फ़र्क कर सकता भई, क्योंकि आदत नहीं। मैं तो शुरू से ही अकेला ही दौड़-धूप करता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मज़ा आया भाई से बात करके, बहुत मज़ा आया शर्मा जी से, ऑनेस्टली। यार ये शैतान की बीवी फिर आ गई है, मैं क्या करूँ इसका? हाँ जी, शैतान की बीवी आपको कहा है सूरह अल काफ़िरून पढ़ें। जब वो पढ़ लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। टाटा बाय-बाय। अहमद फ़ारूकी भाई हैं, मुख्तसर लेकर सब भाइयों को चलते हैं। जी, अहमद फ़ारूकी भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम प्यारे भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ, सब अल्लाह का सेट? फज़ल। आमिर भाई, वैसे मौलाना यासिर वाजी साहब की लाइव में बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता। ये सवाल कई दिन से मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की को तो मैं बहुत अरसे से जो है ना फ़ॉलो कर रहा हूँ, ईमान यूनियन को हर स्ट्रीम पे कोशिश करता हूँ कि कम से कम सुन सकूँ, वो क्योंकि और लोगों को भी मौका देना ज़रूरी है। हम तो ख़ैर अल्लाह ताला ने माँ-बाप मुसलमान, हम भी मुसलमान बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत बड़ी बात है। मैं जी, जो है ना, आप जानते हैं मैं अरबी समझता हूँ, अरबी बात करता हूँ, 35 साल से बात कर रहा। मैं सिर्फ़ जी, ये फ़र्क करना समझ रहा था कि क्योंकि अब कुछ हफ्तों से कुछ दिन से जब वो एक मैडम आई थी जो हिस्ट्री की थी, जो वाजिदी साहब, और बाद में आप भी आए, 1 घंटा 12 मिनट आप लोगों ने कन्विंस किया उनको मूर्ति पूजा के लिए। मेरा सवाल ये है कि जो मक्के के जो मुशरिकीन थे, कुरैश, ओए होए जो होए! बुत परस्त थे, उनमें और आजकल के जो सनातनी हैं इंडिया के, उनमें क्या फ़र्क है? यानी वो तो ख़ैर उनकी जो ज़बान अरबी थी और अल्लाह ताला ने कुरान को जो है ना कौम की ज़बान में लाया, लेकिन यानी ये उनसे भी बदतर है? क्योंकि अ, आप तो शर्रुल बरिया कहते हैं, लेकिन इतने आप यानी स्ट्रीमें हो गई है, मेरे ख़्याल से हज़ारों स्ट्रीम से ऊपर हो गई है, मूर्ति पूजा ये अली रज़ा भाई करते हैं, फिर यानी कितने लोग आके करते हैं, यानी एक कॉमन सेंस की जो मैसेज है, नहीं पहुँच सक रही है, या नहीं तो फिर अल्लाह ने आप जैसे कहते हैं अल्लाह ने उनका दिल को लॉक कर दिया है, यानी शर्रुल बरिया है। क्योंकि वो 23 साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दावत दी, फिर बाद में मदीना चले गए। ख़ैर वो मैं हिस्ट्री ते में नहीं जाता। लेकिन 13 साल। फ़र्क क्या है उनमें और इनमें? वो भी तो बुत परस्त थे और ये भी बुत परस्त है। लेकिन ये अटल है, यानी दे डोंट वांट टू चेंज। वैसे तो जी, कुरैश भी वैसे ही थे। नहीं, अब मैं सुनिएगा ज़रा, मैं जवाब देता आप हूँ। बोले, मैं निकल भी जा सकता हूँ मैं स्ट्रीम से। हाँ, नहीं, कोई नहीं, बैठें आप, कोई मसला नहीं, बात खत्म करके जाइएगा। अच्छा, एक तो चीज़ ये क्लियर है कि आपसे पहले जो शर्मा जी आए हैं, वो इस बात की क्लियर दलील हैं कि इनमें भी अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है? जैसे मुशरिकीन मक्का के अंदर थे, ऐसे ही इनके अंदर भी लोग मौजूद हैं जो हक़ को पहचानते हैं। तो ये जो नाउम्मीदी है या किसी एक बंदे के गलत बिहेवियर की वजह से हम ओवरऑल नाउम्मीद हो जाएं, ये नहीं। नाउम्मीदी मुसलमान के खिलाफ है, ईमान के खिलाफ है, तो नाउम्मीदी तो नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। और भी कई लोग हैं जो हमें मिलते हैं। अब कंपैरिजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान का एक बड़ा हिस्सा 13 साल जो मक्की दौर माना जाता है, उसमें निकला है, जो सामने आया है, वो बेसिकली मुशरिकीन मक्का की ही साइकोलॉजी को सामने रखते हुए आपको एक नक्शा नज़र आता है। उनके ऊपर क्या तबसरा चल रहा था, उन वक़्त के क्या वाक़यात थे, उस वक़्त के हालात क्या थे। जब आप उन चीज़ों को देखते हैं,
तो आपको फिर आज के पैगन्स में और उस वक़्त के पैगन्स में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। एक फ़र्क था जो 2014 से पहले हम कह सकते थे, मगर 2014 के बाद वो फ़र्क भी अब ख़त्म होना शुरू हो गया है अनफॉर्च्युनेटली। अलबत्ता आगे हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं। बेहतर नज़र आ रहे हैं कुछ हालात, यानी अभी हम नाउम्मीद नहीं हो रहे और ना हम होंगे इंशाअल्लाह अच्छे लोगों। वो जो फ़र्क था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो था ज़िंदगी का जान का दुश्मन बन जाना। मुशरिकीन मक्का एक्सट्रीम लेवल पर जब पहुँचे थे तो जानी दुश्मन बन गए थे। पहले क्या करते थे? सोशल बायकॉट, ठीक है? अल्लाह की बेटियाँ बनाना, अल्लाह के बेटे बनाना, छोटे-छोटे इलाह बनाना, ये चीज़ें चल रही थी। और इसके ऊपर वो ना सिर्फ़ ये कि अपने आर्ग्यूमेंट्स भी रखते थे, बल्कि आस्था, पास्ता और आखिरी रास्ता, इसका सहारा भी वो लेते थे। यानी अपने आबाओ-अजदाद की आस्था, अपनी मान्यता, यही आज का मुशरिक भी रख रहा है। तो पैगन बेस के ऊपर ना तो वो अब तब बदले हैं, ना ये अब बदले हैं। एक फ़र्क बाकी था जो हम कह सकते थे कि कम से कम मुसलमानों के साथ ये बहस-मुबासे की हद तक तो ठीक है, मगर जानी दुश्मन नहीं बने हुए। मगर अनफॉर्च्युनेटली हिंदुत्व के एजेंडा और प्रोपेगेंडा की वजह से हमें बड़ी तादाद में पिछले 10 सालों के अंदर अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, यूथ को इन्होंने इस्तेमाल किया। मैं हिंदू को गलत नहीं कह रहा हूँ, कॉमन हिंदू को। मैं उन इस्लामोफ़ोब्स को गलत कह रहा हूँ, जो हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से उन्होंने यूथ को करप्ट कर दिया। इस वजह से वो जो आखिरी शिक थी कि जानी दुश्मन बनना, ये भी इन पर पूरी हो गई कि इन्होंने मुसलमानों के गिरेबानों को पकड़ना शुरू कर दिया, सोशल बायकॉट किया, जेएसआर के नारे की वजह से मारना शुरू कर दिया, झूठे इल्ज़ाम लगाकर मारा, मुस्लिम लड़कियों को ट्रैप करना, उनकी नस्ल-कशी करने की कोशिश करना, धोखे देना, वतन बदर करने की धमकियाँ देना, इलाकों से निकालना, कारोबार तबाह कर देना, ज़मीन तंग करना, मस्जिदों को तोड़ना, मस्जिदों पर चढ़कर बदतमीज़ी करना, इबादतगाहों को तोड़ने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सजदा जाते हैं, ऊपर ला के गंद फेंक कर रखना की कोशिश करते हैं, ओजरियाँ फेंकते हैं, नमाज़ पढ़ने से रोकना। यही चीज़ें ठुड्डे मारते हुए, धक्के मारते हुए, स्पीकरों को तोड़ते हुए, मस्जिदों पर पथराव करते हुए आपको ये लोग दिखाई देते हैं। इससे ये चीज़ हमें पता चलती है कि मुशरिकीन जो उस वक़्त के थे, उनमें और इनमें अब किसी किस्म का फ़र्क नहीं रह गया। ऑनेस्टली किसी किस्म का फ़र्क नहीं रह गया, इल्ला माशा अल्लाह। कुछ ऐसे लोग जो हमें कमेंट्स में रिवर्ट्स नज़र आते हैं या जिस तरह शर्मा साहब आ गए। बस उन लोगों के लिए हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ठीक है फारूकी आमिर भाई? भाई, थोड़ा मैं एक यहाँ से एक नुक्ता करके निकल जाऊँगा मैं कि थोड़ा शायद मैं आपसे यहाँ से इख्तिलाफ करूँगा, क्योंकि अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, मैंने इतने बार वो उमर का सीरियल देखा, मुशरिकीन मक्का, खैर वो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने अबू जहल का तो बुत नहीं बनाया ना। मेरा बोलने का मकसद ये है कि ये कैसी कौम है? रजनीकांत कब की मंदिर बना दी है, तेंदुलकर की मस्जिद बना दी है, अमिताभ बच्चन की कहीं पर मस्जिद बनी हुई है, और अब ये अगर मोदी मरेगा तो उसकी भी मंदिर बना देंगे ये लोग। यानी ये तो जाहिलियत से पार है। अभी अब मैं उसमें गोबर और गौमूत्र में तो नहीं जाता। आई मीन आई डोंट रियली वांट टू गो इनटू इट, लेकिन फर्क है, क्योंकि वो अरबी ज़बान समझते थे, ये तो खुद की भी ज़बान नहीं समझते। वाह! वाह! गुड पॉइंट। ये पॉइंट तो आपका जेन्युइन है। ये गोबर-मूत्र वाला फ़र्क भी आपने अच्छा निकाला है। हाँ, ये वो गोबर नहीं खाते थे, मूत्र नहीं पीते थे, ये बात आपकी सही है। इसमें भी फ़र्क है। और दूसरा ये जो आपने कहा इन्होंने जो रजनीकांत का या अमिताभ बच्चन का या मोदी योगी का, डोनाल्ड ट्रंप का लो, वो एक डस्टबिन का लो, एक कैंगरू का लो, वो यूनी का। तो इस तरह की कुछ चीज़ें वाक़ई हैं। इसीलिए शर्रुल बरिया कहा गया है। तो उसके पीछे जो रीज़न है, वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लगती है। तो फारूकी भाई बिल्कुल आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये फ़र्क बहुत-बहुत ऐसे हैं, जब इन कभी भी पैगन्स हम के हैं। भाई शर्रुल बरिया की बात आती है ना, हमारी वाइफ को मैं बोलता हूँ कि आमिर को दुआ दो। वो हमारे कील लगाकर आपने हमारे दिमागों में मार दिया, ये शर्रुल बरिया है, वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपकी हर तमन्ना पूरी करे दुनिया की और आखिरत की हलाल तमन्ना। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। दोस्तों फारूकी भाई से बड़ी प्यारी दुआ के साथ इख्तिताम हुआ। और जिस शर्रुल बरिया प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं, वो प्रोग्राम देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब हमने स्ट्रीम्स का आगाज़ किया था,
कुछ 4-5 किस्म की टर्म्स थी जो इस्लामोफोब्स को लॉलीपॉप की तरह चटा दी गई थी, जिसे चूसते हुए